हाय गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम बात करेंगे छोटे से एक टॉपिक पर, मूलानुपाती सूत्र, या इसी प्रकार हम देखेंगे अणु सूत्र बनाना। किस प्रकार मूलानुपाती सूत्र बनते हैं और किस प्रकार अणु सूत्र बनते हैं। मूलानुपाती सूत्र बनाने से पहले या अणु सूत्र बनाने से पहले हम दोनों को जानेंगे कि मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं या अणु सूत्र कहलाते क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक बात ध्यान देना, भाषा पर बाद में जाएंगे, थोड़ी सी बात जानेंगे। मूलानुपाती सूत्र का मेन मतलब होता है एक प्रकार का सरल अनुपात, और जो अणु सूत्र होता है, इस अणु सूत्र का मेन मतलब होता है वास्तविक संख्या। इस बात को ध्यान देना, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा आपका, वो किसी भी तत्व की रियलिटी नंबर को बताएगा, वास्तविक संख्या को बताता है। और जो मूलानुपाती सूत्र होता है, यह उसकी अनुपात को बताता है, अर्थात सरल अनुपात को बताता है। ठीक है, इसी आधार पर यहाँ पर हमने दो परिभाषाएं लिखी हैं मूलानुपाती सूत्र की। लिखा है कि वह है सरल सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, और बाद में हमने लिखा है सरल अनुपात। वो यही हमने आपको बताया कि मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है सरल अनुपात बताना। तो जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो यौगिक का क्या बताता है, सरल अनुपात बताता है। कि जैसे कि एक यौगिक है जल, तो इसमें हाइड्रोजन का देखें तो 2 है और ऑक्सीजन का देखें तो 1 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो अनुपात क्या है वो है 2:1। तो जो 2:1 निकलता है वो है इसका मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र होता है। ठीक, दूसरी बात, अणु सूत्र का मतलब होता है कि वह सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को बताता है। वास्तविक संख्या को बताने का मतलब है कि जिस प्रकार हमने जल का आपको निकाल के दिखाया था कि H2O में यदि देखें तो इसका जो भार का अनुपात होता है वो कुछ और निकलेगा, और जो इसकी वास्तविक संख्या, जो वास्तविक परमाणु है इसके, उनका अनुपात कुछ और निकलेगा। जैसे वास्तविक का देखें तो कितने, हाइड्रोजन कितना, जो बचा 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2:1। यही सरल अनुपात भी हो सकता है, लेकिन सरल अनुपात हमेशा बदलता भी है। बदलता कैसे, जैसे भार का अनुपात निकाला है तो हाइड्रोजन कितने का था, भार में 2:, ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो अगर देखा जाए तो कितने 1:8। तो 1:8 जो निकला किससे, भार। तो ये आपका सरल अनुपात भी हम मान सकते हैं, लेकिन यह जो वास्तविक अनुपात निकाला ये आपका अणु सूत्र का अनुपात हो सकता है, क्योंकि मूलानुपाती सूत्र में किसी भी यौगिक के एक सरल अनुपात को बताता है। अब वो सरल अनुपात उसके भारों का अनुपात भी हो सकता है, वह सरल अनुपात उसकी संख्याओं का हो सकता है, लेकिन अणु सूत्र में वास्तविक अनुपात ही बताता है। जैसे NH3 है, जैसे हमने यहाँ लिखा NH3 अमोनिया, NH3। तो अब NH3 का देखें तो इसमें नाइट्रोजन कितना, हाइड्रोजन कितना 3, तो 1:3। तो इसे हम कह सकते हैं अणु सूत्र वाला, अर्थात इसकी वास्तविक संख्या कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी का अमोनिया की भार का अनुपात देखें तो भार का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14। अब अनुपात लगा तो पीछे अनुपात हाइड्रोजन कितना होता है 1:3, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है 14:3 निकलेगा। तो अब इसका जो अनुपात है, जी इसकी संख्याओं का अनुपात है और अमोनिया की संख्या का अनुपात है, और इसके भार का अनुपात है। तो भार का अनुपात जो आपका हो सकता है वो मूलानुपाती सूत्र के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन जो संख्या का अनुपात होता है वह वास्तविक संख्या को बताता है, इसलिए अणु सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक पॉइंट बताया है कि मूलानुपाती सूत्र माने तो एक प्रकार का सरल अनुपात, और अणु सूत्र माने तो इसका एक प्रकार का वास्तविक संख्या बताएगी। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है।
अगर कभी भी अनुसूत्र हमें ज्ञात करना होता है, जैसे किसी भी संख्या का हमें अनुसूत्र पता लगाना है, तो अनुसूत्र पता लगाने के लिए हमेशा हमारे पास होना चाहिए मूलानुपाती सूत्र। तो अनुसूत्र इक्वल होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n होता है। ठीक, इस बात को मैं जानना। अनुसूत्र कभी भी निकालेंगे उसके पहले हमें पहली सीढ़ी चलनी होगी मूलानुपाती सूत्र निकालना। जब हम किसी चीज का अनुसूत्र हमें पता चल जाएगा, अनुसूत्र अभी हमें पता चल जाएगा, तब हम क्या पता निकाल पाएंगे, मूलानुपाती सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र सबसे पहले निकाला जाता है, तभी अनुसूत्र निकलता है। तो अनुसूत्र इक्वल टू होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n। अब होल n क्या होता है, तो n इक्वल टू होता है यौगिक का भार। यौगिक का भार ऑब्लिक में आता है मूलानुपाती सूत्र भार। जब n आपको निकालना होगा तो उसके लिए जो भी आपको न्यूमेरिकल्स में भार दिया जाएगा, तो उस भार में आप मूलानुपाती सूत्र का जो भार निकालेंगे, उस भार का आप भाग देंगे तो आपका n आ जाएगा। उस n का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप मूलानुपाती सूत्र में। इस बात ध्यान देना, तो आपका क्या आएगा, अनुसूत्र आ जाएगा। लेकिन अनुसूत्र तभी निकलता है जब आपको मूलानुपाती सूत्र निकलता है। अब मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है, तो आपको सीढ़ी याद करके रखनी होंगी। जैसे कि यहां आपको बता दूं, मूलानुपाती सूत्र निकालना। अगर मूलानुपाती सूत्र निकालने की हम बात करें तो आपका कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सारणी बनाना पड़ता है। उस सारणी में सबसे पहले लिखेंगे एक जगह तत्व, तो यहाँ आपके आ जाएंगे तत्व। तत्व की बात चलती है प्रतिशतता। जो भी एलिमेंट्स होगा उसकी प्रतिशत मात्रा, जैसे तत्व आपका कार्बन है, उस कार्बन की परसेंट यहाँ आएगा। तत्व हो गया, फिर उसकी प्रतिशत मात्रा। तत्व प्रतिशत मात्रा के बाद आपका आएगा उसका भार। क्या आ गया, उसका भार। भार आने के बाद यहाँ निकालना है आपको प्रतिशतता बटे भार। और जब भार निकल जाएगा, इसके बाद आएगा सरल अनुपात। इस बात को आप लेना, ये आपकी सारणी होगी। लेकिन प्रतिशतता बटे भार को हम आपेक्षिक संख्या या आपेक्षिक अनुपात भी कह सकते हैं। इस बात ध्यान देना। तो सबसे पहले सपोज दैट हमारा तत्व है कार्बन और इसकी परसेंट मात्रा देगी आपको 24%, और आपके तत्व आपका है हाइड्रोजन, इसकी परसेंट मात्रा देगी आपको 4%। ठीक, और इसका कार्बन का आपका भार होता है इसमें 12 और हाइड्रोजन का भार होता है 1। तो आपको प्रतिशतता बटे भार कैसे निकालेंगे, प्रतिशत आपका 24, भार है आपका इसका 12, तो कितना आएगा 2। इसे प्रतिशतता आपकी कितनी आएगी 4 और भार कितना 1 तो कितना आएगा 4। अब जब सरल अनुपात आप ज्ञात करेंगे तो सरल अनुपात देखेंगे कि प्रतिशतता बटे जो भार लिखा है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी कितना है, 2 है। तो जो 2 आएगा, इस 2 का खुद में भी भाग जाना है और अन्य संख्या में भी भाग जाना है। जब प्रतिशतता बटे भार निकालेंगे तो निकालने के बाद ये ध्यान देना है कि कौन सा संख्या सबसे छोटी है। तो आप देखते हैं इसमें 2 छोटा है, तो जो छोटा होगा उसका सभी में भाग देते हैं, मतलब 2 का खुद में भी भाग जाएगा और अन्य संख्या में भी। तो क्या हो जाएगा 2 बटे 2 इक्वल टू 1 और 4 बटे 2 इक्वल टू 2। तो आप देखें कार्बन और हाइड्रोजन को जो अनुपात निकला, कार्बन कितना निकला 1, हाइड्रोजन कितना निकला 2, तो क्या हो जाएगा CH2। तो हो जाएगा इसका क्या, मूलानुपाती सूत्र। तो कार्बन का 1 आ गया, हाइड्रोजन का 2 आ गया, तो होगा CH2। ठीक है, तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। हम आपको न्यूमेरिकल्स देंगे, उस न्यूमेरिकल्स के आधार पर आप करेंगे। हमने बताया क्या है कि सबसे पहले तत्व लिखेंगे, तत्व की प्रतिशत मात्रा लिखेंगे, उसका भार लिखेंगे और प्रतिशतता बटे भार का भाग देंगे। जो सबसे छोटी संख्या आएगी और छोटी संख्या का खुद में भी भाग जाएगा और अन्य संख्या में भाग जाएगा। तो जो अनुपात रहेगा उसी को हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो आपने देखा मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं और अनुसूत्र क्या होते हैं। तो अनुसूत्र निकालने का हम बताया मूलानुपाती सूत्र का होल ऐड करते हैं,
अगर n नहीं है आपके पास तो n इक्वल टू होता है यौगिक का भार बटे मूलानुपाती सूत्र। एक फंडा ये भी होता है कि यदि आपके पास भार ना हो, यदि आपके पास क्या हो, भार ना हो, आप ले सकते हैं यदि घनत्व दिया हो, घनत्व दिया हो, यदि जब घनत्व दिया जाए तो आप सूत्र लगाते हैं भार निकालने के, तो लिखते हैं यौगिक का भार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। तब ये लगाएंगे आप, क्योंकि या तो भार दिया जाएगा या भार ना दिया जाएगा तो आपको घनत्व दिया जाएगा, कोई घनत्व दिया जाए तो आप भार आराम से निकाल सकते हैं 2 गुणा वाष्प घनत्व। आप चाहते हैं भार को हम कैपिटल M से लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी, बोले तो स्मॉल डी कर लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब आपका भार ना दिया हो तो भार क्या करना हो तो 2 गुणा वाष्प घनत्व लगाते हैं, या तो घनत्व दिया जाएगा या भार दिया जाएगा, उसी को होता है। अब हम आपको ये न्यूमेरिकल इसी भार का भी लगवा रहे हैं, उसको देखेंगे। जो लिख लीजिए, देखिए अब उसी मूलानुपाती सूत्र का हम सवाल देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा कि एक यौगिक में कैल्शियम 36%, क्लोरीन 64%, और वो कहता है यौगिक का मूलानुपाती सूत्र लिखिए। तो मूलानुपाती सूत्र लिखने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या, टेबल। टेबल अपनी क्या है, टेबल अपनी है, सबसे पहले टेबल में क्या आता है, सबसे पहले टेबल में आता है तत्व। टेबल एक जैसी होती है, तत्व के बाद टेबल में आती है प्रतिशतता, और प्रतिशतता के बाद आता है आपका भार, और भार के बाद आएगा आपका प्रतिशतता अपॉन भार, जिसे हम बोलते हैं आपेक्षिक अनुपात, और लास्ट का कॉलम आता है सरल अनुपात। ठीक, अब इस टेबल आपकी, अब तक तो आपके कौन कौन से हैं, सबसे पहले तत्व आपका है कैल्शियम, तत्व आपका है क्लोरीन। कैल्शियम का परसेंट है 36%, कैलोरीन का परसेंट है 64%, और भार कितना होता है कैल्शियम आप जानते हैं 40, क्लोरीन का 35.5, और प्रतिशतता बटे आप भार करेंगे तो प्रतिशतता कितनी है 36, भार कितना है 36, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसका देखें तो प्रतिशतता कितनी थी 64 और भार कितना 35.5, इसको हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ जो भी मान आएगा तो जो सबसे छोटा होगा उस छोटे मान को उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे सरल अनुपात। जैसे इसका करेंगे तो इसका समथिंग आएगा 0.90 अर्थात 9 आएगा, और इसका हल करेंगे तो इसका आएगा 1.80। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि इसका आएगा 0.90, इसका आएगा 1.80, तो प्रतिशतता बटे भार। अब इन दोनों में से आप देखिए, इसमें से देखिए कौन सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो इसका खुद में भी भाग जाएगा और दूसरे में भाग जाएगा, तो क्या होगा 0.90 बटे 0.90 कितना आएगा 1। इसकी प्राइस में लिखिए 1.80 बटे 0.90, तो कितना आएगा 2। इतना कम हो जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं क्या है कि कैल्शियम व क्लोरीन का अनुपात कितना निकला, सरल अनुपात, वो निकला है कितना 1:2। इसलिए क्या हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र क्या होगा इसका, मूलानुपाती सूत्र का कि Ca 1 है और क्लोरीन कितना है तो CaC2, ये इसका क्या हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। तो इस प्रकार आप इसको हल करेंगे। हमने क्या किया कि हमने सवाल क्या दिया था कि एक यौगिक में कैल्शियम क्लोरीन तत्व की प्रतिशतता इसकी देगी, किसे भार आपको याद होना चाहिए 40, क्लोरीन का होता है 35.5। प्रतिशतता बटे भार लिया हमने, इसको सॉल्व किया इतना है, इसको सॉल्व किया इतना है। जब देखेंगे कि इन दोनों में तुलना करेंगे कौन सबसे कम है, तो ये सबसे कम है तो इसका खुद में ही भाग देंगे, अन्य संख्या भाग देंगे, तो हमने एक खुद तुलना करा। तो देखा कैल्शियम और क्लोरीन का अनुपात 1:2 है, तो मूलानुपाती सूत्र Ca क्योंकि C1 था और क्लोरीन होता है Cl। ठीक, इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का कर सकते। एक क्रिस्टलीय लवण में क्रिस्टलन जल अर्थात जो H2O है उसकी मात्रा दी गई 36.07% और कॉपर दिया 25.46%, और सल्फर का है मान 12.82%, ऑक्सीजन है 25.65%, और
कहा है कि लवण का मूलानुपाती सूत्र लिखिए। तो मूलानुपाती सूत्र लिखना है तो वही प्रक्रिया वही होगी। सबसे पहले टेबल बनाइए, टेबल में क्या होगा, सबसे पहले तत्व आएगा, फिर उसकी पृथ्वी सतता आएगा, फिर सतता के बाद आपका उसका भार लिखिए आप, भार के बाद पृथ्वी सतता बटे भार कीजिए आप, और इसके बाद सरल अनुपात आप निकालेंगे। ठीक, अब सरल अनुपात आपका हो जाएगा। तो आप ध्यान देना आप क्लियर तरीके से जी, आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। अब टेबल तैयार होने के बाद आप एक एक एलिमेंट लिखिए। आपका जल भी है, कॉपर भी, सब कुछ है। तो सबसे पहले हमें तब तो ले लिया कॉपर, कितनी परसेंट मात्रा है, 25.46, और उसके बाद तत्व है आपका सल्फर, जितनी 12.82%। इसके बाद तत्व है आपका ऑक्सीजन, कितना दिया, 25.65%। अब आपका दिया है जल अर्थात H2O, जल को भी लिखना है। तो जल की कितनी मात्रा है, 36.07%। लिखने के बाद इसका भार होता है 63.5, सल्फर का होता है 32, ऑप्शन का होता है 16, H2O होता है 18। अब आप इसको हल करेंगे, मतलब यहाँ प्रतिशतता कितनी है आपकी, प्रतिशतता देगी 25.46/63.5। इसको हल करेंगे। इसमें कितनी परसेंट मात्रा लगी, 12.82/32। इसको देखें 25.65/16। इसको देखिए 36.07/18। अब इन सबको हम हल करेंगे। तो ये तो कॉमन से 18 भी सकते जाएगा। यहाँ जब इसको हल करेंगे इसका आता है मान 0.40%। इसके बाद इसका भी उतना ही आता है 0.40, और इसका आता है 1.60%। जीरो आएगा, इसका 18 नहीं सकते, एक सीधा सीधा। आप ध्यान दीजिए जब इसको हल करेंगे तो आपका मान इसका आएगा इस परसेंट। अब इन सभी में से ही देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या हम देखते हैं 0.40 इस 0.40 में इसमें भी जाएगा भाग, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, अर्थात सभी में जाएगा। तो हमने देखा क्या है 0.40 का भाग 0.40 हो गया, तो मान कितना है 1। इधर देखा 0.40 को भाग में 0.40 हो गया तो आया 1। इधर देखिए 0.2 अब कितना है 1.60 को भाग देना 0.40, तो हो जाएगा 4 चौको 16। ठीक है, तो ये अगर 4 आपका, और इधर देखना 2 में भाग देना है आपको 0.40 का। ठीक है, तो इसमें आएगा 0 से 4 पंचे 20। आपका ये सरल अनुपात के आधार पर निकलेगा। अगर सरल अनुपात निकल जाए तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, H2O का सरल अनुपात कितना है। कॉपर का ओनली 1, इसका कितना है अनुपात लगाइए 1, फिर इसका कितना है 4, फिर इसका कितना है बस एक अकॉर्डिंग आप जोड़ लीजिए। कॉपर 1 है कॉपर लिख लीजिए, सल्फर कितना 1 है तो 1 लिख लीजिए, ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन लिख लीजिए, ऑक्सीजन कितना 4, O4, H2 कितना 5 है, तो अब यहाँ लिखिए इंटू 5H2, क्योंकि या तो हम ऐसा करें H2O का फुल 5 या किसी आगे है कॉपर सल्फेट, और 5 जल के यहाँ अणु होने के कारण यह क्या होगा क्रिस्टल के रूप में आएगा, जो उसने पहले कहा था। तो ये निकला है इसका मूल अनुपाती सूत्र। तो हमने आपको 2 एग्जाम्पल मूल अनुपाती सूत्र के दिए और एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं अणु सूत्र निकालने का। इसको जो नोट कीजिए बस। देखिए एक और जो सवाल है, अभी तक 2 न्यूमेरिकल्स आपने मूल अनुपाती सूत्र पर देखे, अब ये न्यूमेरिकल आप अणु सूत्र पर देखिए। यहाँ लिखा भी है अणु सूत्र लिखिए। क्या लिखा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की परसेंट मात्रा इतनी, हाइड्रोजन की इतनी है और शेष ऑक्सीजन। मतलब जो कार्बनिक यौगिक है उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन का मान इतना है और हाइड्रोजन इतना है, तो इनके बाद जितना भी बचा है वो ऑक्सीजन का है। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की मात्रा पता होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या करेंगे हम 100 में से इन कार्बन
की प्रतिशत मात्रा और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा को हम जोड़कर घटा देंगे, क्योंकि कोई भी कार्बन जो होगा वो 100% में ही होगा मान। तो कार्बन में जब इतनी दी गई, हाइड्रोजन में इतनी दी गई, और इनमें से जितना भी मान बचा है वो शेष ऑक्सीजन का है। तो हम कहेंगे क्या करेंगे, हल करेंगे तो 100 माइनस कार्बन कितना है 52.1 और प्लस 13.0%। इन दोनों को जोड़कर इससे जब घटाएंगे तो इसका मान आएगा 34.78%। ये आएगा आपका किसका, ऑक्सीजन के क्वेश्चन में। अब आपको मूल अणु सूत्र निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए अणु सूत्र के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। अणु सूत्र का होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n। याद है, अणु सूत्र का मतलब होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n। तो पहले समझ जाइए कि आपको चाहिए मूलानुपाती सूत्र, तभी आपका अणु सूत्र निकलेगा। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए आपने पहले भी देखा क्या, सबसे पहले टेबल बनाइए। तो टेबल बनाइए तत्व के बाद प्रतिशतता, सेम कंडीशन है जो अभी तक आप करते हैं। प्रतिशतता के बाद क्या लिखेंगे, भार, और भार की बात क्या लिखेंगे, प्रतिशतता बटे में भार। तो भार के बाद लिखेंगे यहाँ सरल अनुपात, सरल अनुपात। इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब आप मान को रखिए। सबसे पहले तत्व क्या है, कार्बन है, तत्व क्या है हाइड्रोजन है, तत्व क्या है ऑक्सीजन है। अभी ऑक्सीजन का आप मात्रा निकालिए 34.78। ठीक, कार्बन का कितना है 52.18, हाइड्रोजन कितना है 13.04। कार्बन का भार कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16। अब इनको का कर प्रतिशतता बटे भार, मतलब प्रतिशतता कितनी है 52.8/12। इसका लेंगे 13.04 और इसका लेंगे 34.78। ठीक, इसका तो आप जानते हैं 13.04 वही को वही जगह। इसका लेंगे 22/36 बचे 48, अर्थात 4.35 मान आएगा इसका। और जब इसको करेंगे हम तो 2.17 आएगा। तो आप जब इसको हल करेंगे तो 4.35, इसको वही आएगा, और 16 का भाग देंगे तो 2.17 जो आएगा प्रतिशतता बटे भार, जिसे हम बोलते हैं आपेक्षिक संख्या या आपेक्षिक अनुपात। अब इनमें देखिए सबसे छोटा मान कौन है, ये 4 कुछ है, ये 13 कुछ है, ये 2 कुछ है। तो सबसे छोटा क्या है 2 हुआ, ये वाला हुआ। तो इसका सब में भाग हम देंगे, अर्थात 4.35 में देंगे भाग 2.17 का। ठीक है, तो समथिंग इसका आप ज्यादा ना काट के सीधे है 2 मान चाहिए। सरल अनुपात निकालना है, दशमलव में आप कुछ मान मत निकालिए। ठीक, अब देखिए यहाँ करेंगे 13.04/2.17, तो क्या होगा 2 6 12, अर्थात समथिंग निकालना है 6। उसके देख लीजिए 2.17/2.17, तो कहता है इसका मान आना तो आगे भी दशमलव में कुछ आएगा, दशमलव में कुछ इसका, लेकिन हमें केवल सरल अनुपात चाहिए। दशमलव के बाद कोई भी मान हम लिखेंगे नहीं। अर्थात लिखा कार्बन आया 2, हाइड्रोजन आया 6, ऑक्सीजन आया 1। यहाँ लिखें क्या लिखा आपने, क्या लिखा कि कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। कार्बन का आपका 2 अनुपात, हाइड्रोजन का अपना 6 अनुपात, ऑक्सीजन कितना 1। कार्बन का 2, हाइड्रोजन का 6, ऑक्सीजन का 6। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो मूलानुपाती सूत्र आपका हो जाएगा कितना, कार्बन हो गया 2 C2, हाइड्रोजन कितना होगा 6 C2H6 और 4। जी आपका आएगा मूलानुपाती सूत्र। लेकिन अणु सूत्र चाहिए, तो सबसे पहले अणु सूत्र, तो मूलानुपाती सूत्र तो आएगा C2H6O, लेकिन अब चाहिए हमें n। तो n क्या होता है, तो n आपको पता होना चाहिए, n एक पर होता है यौगिक का भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक, तो हमें पहले यौगिक का भार चाहिए। तो यौगिक का भार कहाँ है, देखें न्यूमेरिकल्स में नहीं है कहीं यौगिक का भार, केवल दिया क्या है घनत्व दिया है। तो घनत्व दिया है तो सूत्र होता है यौगिक का भार बराबर सूत्र होता है क्या, यौगिक का भार पर होता है 2 गुना घनत्व। तो 2 रखती घनत्व कितना 23, एक पर कितना 46। तो
यौगिक का भार आ गया। लेकिन हमें यौगिक का भार नहीं चाहिए, साथ में मूल अनुपाती सूत्र का भी भार चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका C2H6O है, इसका क्या निकालेंगे, इसका भी हम क्या निकालेंगे, भार। जब इसका भार निकालेंगे तो निकालेगा 46। कितने का 46 आप कर लीजिए। कार्बन कितना होता है 12, कार्बन कितने टाइम्स है 2 टाइम्स 2, और बीच में लगाइए क्या प्लस, हाइड्रोजन कितना होता है 1, निकालिए 6 टाइम प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16। इसको सबको हल करेंगे आपका 46 बनेगा। अब n की जगह पर रखिए, n इक्वल टू यौगिक का भार 46, और जो भी 46 तो कितना होगा 1 हो जाएगा। तो समझ लीजिए मूल अनुपाती सूत्र क्या C2H6O, तो रखिए यहाँ C2H6O का ओनली 1, तो जाकर आपका फॉर्मूला क्या आएगा, वही आएगा, क्या आएगा C2H6O। यही आपका क्या हो जाएगा अणु सूत्र। इस बात को ध्यान देना, निकालने का तरीका वही है कि सबसे पहले आप मूलानुपाती सूत्र निकालिए। मूलानुपाती सूत्र निकालने के बाद आप देखिए चाहिए क्या होता है मूलानुपाती सूत्र का होल है, n चाहिए तो n बराबर होता है यौगिक का भार और मूलानुपाती सूत्र। तो यौगिक का भार सवाल में नहीं दिया, तो हम यौगिक का भार लगाना 2 घनत्व, तो 2 घनत्व दिया जाएगा आपका 2346। अगर आप चाहिए क्या है यौगिक का भार मूलानुपाती सूत्र का, तो मूलानुपाती जो सूत्र निकला इसका आप जब भार निकालेंगे तो 46 आप इस प्रकार निकाल कर जा सकते हैं, और इसके बाद होल n कर देंगे तो n का मान आएगा 46 ओनली 1, इसका बन जाएगा तो वही मान आपका C2H6 होगा। तो आपने 2 न्यूमेरिकल आपने देखा मूलानुपाती सूत्र वो हाँ, और एक सवाल देखा आपने अणु सूत्र। तो आपने आज के लेक्चर में यही 2-3 चीजें सीखी कि कैसे हम मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं और कैसे अणु सूत्र ज्ञात करते हैं। इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना, तभी आपको मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र निकालना आ जाएंगे।